हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू आयोटा क्लासेस। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं जो आपने 2 फरवरी को आईटीएससी का एग्जाम दिया था, उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वाले वीडियो के साथ। तो आज आपको मिलने वाला है एक प्रॉपर आंसर की विद सॉल्यूशन। तो कई लोगों ने गूगल पे या टीचर्स की हेल्प से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए होंगे, बट कुछ लोग फिर भी एश्योर होना चाहते होंगे कि हाँ, यहां से आयोटा क्लासेस की तरफ से उनको आंसर की दिया जाए या उनको एक सॉल्यूशन वीडियो दिया जाए। तो आज मैं प्रेजेंट हूं आपके सामने उसी सॉल्यूशन वीडियो या आंसर की वाले वीडियो के साथ। तो आज हम लोग आपका ये जो एग्जाम हुआ था आईटीएससी 2025, इस क्वेश्चन पेपर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कस और देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बन रहा है। ठीक है, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बनने वाला है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोगों का अगर कोई डाउट होगा तो वो सारा आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो लेट नहीं करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका ये मैथ वाला सेक्शन था, आपने जब पेपर दिया था तो पहले मैथ्स वाला सेक्शन था। तो स्टार्टिंग भी हम यहीं से करते हैं, पहले मैथ्स को डिस्कस करते हैं, फिर रीजनिंग वाला या जो भी पोर्शन होगा उसको डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आपका पूरा पेपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें तो आप सबने ट्राई किया होगा, मैं भी एक बार देख लेता हूं क्या आंसर बन रहा है इसका। तो इसको सॉल्व करें, अगर क्या बनना चाहिए, -19 इंटू, अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 2 बन जाएगा, इक्वल टू -19 इंटू 4, और ये ब्रैकेट को ब्रेक करो तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 -19 और इंटू एक्स बन रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो -19 इंटू 2 -38 हो जाएगा, -19 इंटू 4 -76, -19 इंटू एक्स -19x बनने वाला है ना। अब एक सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, नंबर को नंबर के साइड ट्रांसफर करो तो -76 इधर आएगा तो +76 होगा, तो 76 में से 38 माइनस हो जाएगा और ये -19x के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, 76 में से अगर 38 को माइनस करें तो 38 आएगा और फिर ये -19 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 38 अपॉन -19 होगा और कैंसिल करोगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू -2 बन जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा और आप सभी का यही आंसर बना होगा, -2। डी वाला ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में टफ लग रहा था, बट अगर इसको सॉल्व करो तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे पैटर्न बन रहा है कि 1 में से 1/2 माइनस कर रहे हैं, फिर 1 में से 1/3, 1 में से 1/4, ये डॉट डॉट की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 - 1/5, 1 - 1/6 करके कहां तक जा रहा है, 1 - 1/10 तक ये पैटर्न बन रहा है। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या बनना चाहिए, इसको सॉल्व करो सब लोग। तो जैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इनटू इसको सॉल्व करें तो 3 1 3 - 1 2/3, इसको सॉल्व करो तो 4 1 4 - 1 3/4। ऐसे करके एक पैटर्न बनता जाएगा और सबसे लास्ट में आपका 10 1 10 - 1 9/10 आएगा। उससे पहले आपका 8/9 आया होगा और ये सीक्वेंस पूरा आपकी 9/10 तक गया होगा। तो ध्यान से देखो, तो पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से, दूसरे का डिनोमिनेटर तीसरे के न्यूमरेटर से सीक्वेंस वाइज कैंसिल होता जा रहा है। तो आई होप कि लास्ट सेकंड लास्ट वाले के डिनोमिनेटर इससे कैंसिल होगा, ये वाला इसके पहले से कैंसिल हो गया होगा। तो फाइनली आप देखोगे कि यहां से 1 रिमेन बचेगा और यहां से डिनोमिनेटर में 10, तो इसका आंसर 1/10 मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारे ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 न्यूमरेटर में मिलेगा तुम्हें और 10 जो है वो डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो 1/10 होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो
आप सभी ने ये सही किया होगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं, है ना। आप सभी ने ये सही किया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर बन रहा है ना। देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। कोई 9 ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन कितना हो रहा है 35। बट लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट कि एन ऑब्जर्वेशन 81, उन 9 ऑब्जर्वेशंस में से एक 81 वाला ऑब्जर्वेशन है, उसको 18 मिसरीड किया गया है। बट मतलब करेक्ट 81 है, बट उसको गलती से 18 रीड किया गया है। तो बताओ कि करेक्ट मीन क्या होगा। इट मींस कि ये करेक्ट मीन नहीं है। ये जब मीन हम फाइंड आउट किए हैं तो 18 को रीड करके फाइंड किए हैं, बट हमें बताना है 81 वाला। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो बहुत सिंपल होता है इसका सोल्यूशन। जब भी आपका अभी देखोगे आपका स्कूल वाला जो बुक होगा उसमें भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन क्लास 9th में भी है। बहुत आप मैच करोगे, क्लास 9th में एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, उस चैप्टर में आप देखोगे मीन पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होता है ना कि आपका मिस रीड वाला ये है और ट्रू वाला ये है, तो आप देखो इन दोनों में गैप कितने का है। तो 81 में से 18 को आप माइनस करो तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, 7 में से 63 हो रहा है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये नंबर होना चाहिए बट मिस रीड करके ये रीड कर लिया, तो पहले उन ट्रू वाले और फॉल्स वाले दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करो, और जब आपका डिफरेंस निकल गया तो उस डिफरेंस को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो 63 को आप 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा 7। अब बताओ कि जो आपका गलत वाला था वो छोटा नंबर है और ट्रू वाला जो है वो बड़ा नंबर है, यानी आपका जो मीन आया होगा छोटे नंबर को लेने से छोटा आया होगा, तो अब सही लेने से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा, तो 7 बड़ा आएगा। तो जो फॉल्स वाला मीन है उसमें 7 ऐड कर दो, तो 35 प्लस 7 यानी जो करेक्ट मीन होगा वो 42 होने वाला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, हैंडल करते हैं। तो जितने लोगों ने ये 42 ऑप्शन टिक किया होगा उनका आंसर सही बन रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। बोल रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर। 2/3 ऑफ अ नंबर क्या बोल सकते हैं भाई, 2/3 ऑफ अ नंबर क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो सपोज अ नंबर x है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा 2x/3 प्लस हाफ ऑफ द सेम नंबर, इसी नंबर का हाफ, प्लस 1/7 ऑफ द सेम नंबर x/7 प्लस को ऐड किया जा रहा है इटसेल्फ में, यानी उस नंबर में ऐड किया जा रहा है, यानी प्लस x नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 ले लो। ऐसा करने से जो सम आ रहा है वो 37 आ रहा है। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 3 2 7, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 42 हो जाएगा। बाकी इसके बाद आपको पता है डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो 14 बनेगा, 14 टू जा 28x, प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 21x, 7 से डिवाइड करोगे तो 6x, 1 से डिवाइड करोगे तो 42x बनेगा इक्वल टू 37। इन सबको ऐड करने से देखो तो आ रहा है 97x डिवाइडेड बाई 42 इक्वल टू 37। तो 97x इज इक्वल टू 37 इंटू 42 कर लो, ठीक है, और फिर उसको 97 से आप डिवाइड करना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 97 से डिवाइड करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये वाला आपका आंसर बन रहा है ना 16 इंटीग्रल 2/97 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आई होप आप इसको कंप्लीट कर लोगे और कर लिया होगा, है ना। मैक्सिमम लोग का ये आंसर बन रहा होगा, ठीक है। मैं अभी आप सबसे पूछूंगा 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे अभी पूछूंगा 5 क्वेश्चन। वैसे हम लोगों ने कर लिया, शायद 4th वाला छूट रहा है। इसको करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि 5 क्वेश्चन में कितने लोगों का पूरा 5 का 5 करेक्ट है। तो बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप सभी कमेंट करके बताओगे कि कितने लोगों का 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सारे सही है ना। चलो तो हमने 5th भी डिस्कस कर लिया। 5th का आंसर आ रहा 16 2/97। तो आई होप सबका ये आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोल रहा है कि सोनी हैज डिजिट कार्ड्स। सोनी के पास कुछ डिजिट कार्ड्स हैं जिनपे 1 4 7 है, एक पे 1, एक पे 4, एक पे 7। वो उनके हेल्प से 2 डिजिट के नंबर बना रही है और एक कार्ड को हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल नंबर्स।
चलो पहले 2 डिजिट के नंबर्स बनाते देखते हैं कौन कौन नंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक 1 4 यूज करके 14 बन सकता है, 4 और 7 का यूज करके 47 बन सकता है। मीन निकालना है इसीलिए मैं ऐड भी करते जा रहा हूं। फिर 1 7 का यूज करके 1 7 भी बन सकता है। फिर इनका रिवर्स भी तो हो सकता है ना, 1 4 की जगह पे 41 हो सकता है, 47 की जगह पे 74 हो सकता है, और 17 की जगह पे 71 हो सकता है। ये वो सारे 6 नंबर्स बन सकते हैं। तो बोला अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, तो अर्थमेटिक मीन के लिए क्या रूल होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स, है ना, कितने ये नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 से इसको आप डिवाइड कर दो, तो इसको ऐड करके देखो कितना बन रहा है। तो इसको आप ऐड करोगे तो 1 4 5 5 1 6 6 7 13 13 7 20 20 और 4 24, तो 4 हो रहा है, कैरी 2 होगा, 4 1 5 5 1 6 6 4 10 10 7 17 17 और 7 24 और 2 26 बन जा रहा है डिवाइडेड बाई 6। अब इसको आप डिवाइड कर लो तो 6 4 जा 24, कितना कैरी हो रहा है 2 और 4, तो 6 4 जा अगेन 24, 44 जो है उसका अर्थमेटिक मीन बन जा रहा है। तो ये 44 वाले क्वेश्चन ऑप्शन को जिसने टिक किया होगा उनका सही आंसर है। जिन लोगों ने गलत किया होगा आई होप आप इससे सीखोगे कि क्या आपने मिस्टेक किया है और उसके लिए आगे से आप प्रिपेयर रहोगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं यार, कभी कोई चीज में हारने का तो कोई नाम ही नहीं होता है। एवरी टाइम अगर आप कुछ करते हो तो या तो आप जीतते हो, या तो आप मतलब उस चीज को जीत जाते हो, या आप उस चीज से सीखते हो। तो या तो विन करते हैं हम लोग, या तो लर्न होता है। लूज करने वाली कोई बात किसी चीज में नहीं होती है। तो जितने लोगों ने आईटीएससी का एग्जाम दिया होगा, या तो आप रैंक में आओगे, और अगर नहीं आओगे तो फ्यूचर के लिए आप लर्न करोगे, उस चीज के लिए आप आगे के लिए तैयार हो जाओगे कि हाँ ये मिस्टेक हमें नहीं करना है, या अभी मेरे में क्या कमियां उन पे हमें काम करना है, सही तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। उस लर्निंग को आप लेके आगे बढ़ोगे, मैं आपसे यही होप करता हूं, ठीक है। अगर ये नहीं कि रैंक नहीं आया या नंबर उतने अच्छे नहीं आए तो आप डिप्रेस होगे, बिल्कुल नहीं। वो आपको सिखाएगा कि हाँ अभी तैयारी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी जिसके अच्छे आएंगे वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। अभी अचीवमेंट्स के का कोई एंड नहीं होता है, आप जितना किए हो, अगर आपका 3rd रैंक आ रहा है तो आप कोशिश करो अगली बार जब एग्जाम हो तो उसमें 1st रैंक आए। जिनका 1st रैंक आ रहा है वो एटलीस्ट ये कोशिश करें कि उनके नंबर्स जो है, अगर 200 में आपके मार्क्स 140 हैं और आप 1st रैंक ला रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि अगली बार 180 190 तक हमें मार्क्स को टच करना है ना। तो हमेशा अपने टारगेट्स बड़े रखने हैं, ठीक है। कभी हमें अपने ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस दोनों जो है वो हार्मफुल होते हैं, इसलिए आप इन दोनों से हमेशा बच के रहना है ना। चलो तो अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से आप कमेंट में बता दो कितने लोगों के 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैथ्स के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस में कितने लोगों के 5 आउट ऑफ 5 सही हो रहे हैं, जल्दी से अपने कमेंट में नाम बता दो। अगर किसी का 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है ना, तो भी आप बता दो कि सर ये क्वेश्चन छोड़ के बाकी 4 क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, जल्दी से बता दो। वैसे तो मुझे तो पता चल ही जाएगा कि कितने लोगों का सही कितना नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप मुझे खुद बताओ कि कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना। तो पहले 5 पे बता दो, फिर हम लोग 10 पे मैं तुमसे पूछूंगा, फिर 15 कंप्लीट करने के बाद मैं पूछूंगा, ठीक है। पहले 5 में से बता दो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर हम लोग 6 वाले पे आ जाएंगे, है ना। 6 से डिस्कशन हम लोग शुरू कर देंगे। चलो तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7। कभी भी कोई दो चीजों का रेशियो गिवन हो तो ऑलवेज ऐसे लेट करो कि फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट एंगल 3x है एंड सेकंड वन इज 7x। और क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम करो और 180 के इक्वल कर दो, तो 7x प्लस 3x, 10x की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहां से तुम्हें मिलने वाला है 18। उसके बाद क्या बोला उसने कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। जो 7x है और 3x है उसके बीच में डिफरेंस निकालो, तो 7x में से 3x माइनस करो 4x आएगा, तो एंगल का वैल्यू निकाल दो, 4 इंटू एक्स के जगह पे 18 रख देंगे, तो 72 डिग्री का डिफरेंस उन दोनों एंगल्स के बीच में आ रहा होगा, है ना।
72 डिग्री का डिफरेंस आ रहा होगा। तो आई होप ये वाला भी सबने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, तो बताओ वो ट्राइंगल कैसा होगा। तो चलो पहले एंगल्स को लेट करते हैं। फर्स्ट एंगल 2x, अगला वाला x, अगला वाला 3x, और क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों का सम मैं 180 कर सकता हूं। तो 180 करके देखो तो 3 + 1 4 2, 5x की वैल्यू 180 आ रही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। x की वैल्यू 36 आ रही है। तो मैं तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड करके देख लेता हूं ये किस तरह का एंगल बन रहा है। तो पहला वाला तो 36 2 जा 72 बन रहा है ना। दूसरा वाला आपका 18 बन जा रहा है, ठीक है, दूसरा वाला 18 बन जा रहा है। और तीसरा वाला देखो तो 36 3 जा कितना हो जाएगा, 108। 108 कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 3 1, ओहो 3 1 4 2 6 होगा ना यार, यहां देखो मिस्टेक हो गया आपका, है ना, ये आपका मिस्टेक हो गया है। तो ये आपका 6x बन रहा है ना, 6x की वैल्यू 180 आ रही है, तो x की वैल्यू 30 डिग्री बन रहा है। तो जब x 30 बनेगा तो ये वाला 2x वाला आपका 60 डिग्री, x वाला 30 डिग्री और 3x वाला 90 डिग्री। लो भाई, एक एंगल आपका 90 डिग्री वाला मिल गया। इट मींस कि ट्राइंगल जो होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बस सिंपली इसको सॉल्व करना था भाई, सिंपल क्वेश्चन है। 25% का मतलब 25/100, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। ऑफ का मतलब इंटू, 50% का मतलब 50/100, है ना, इंटू 100% का मतलब कि 100/100, डिवाइडेड बाई 25 ऑफ 100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है 25 इंटू 100, इंटू 50% का मतलब 50/100, ठीक बात है, इंटू 100 है तो 100। अब जितना कुछ कैंसिल हो रहा है सब कैंसिल कर दो भाई। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है ना। 50 से 100 2 टाइम्स में कैंसिल, 25 से 100 4 टाइम्स में कैंसिल। तो ऊपर से तो आपका 1/8 आ रहा है ना, ऊपर से आपका 1/8 आ रहा है। अपॉन नीचे से देख लो तो 100 से 100 कैंसिल, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा इसमें। 25 इंटू 5 है ना यार, 25 इंटू 5 हो जाएगा आपका 125। उसके आगे कितने जीरोज, 2 1 3, 125 के आगे 3 जीरोज आ रहे हैं। 125 के आगे 125 के आगे कितना आ जा रहा है, 3 जीरोज, अपॉन 1 इसको समझ लो। तो ये सिंपली यार आपका 1/8 इंटू 1/125 के आगे 000, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा 1,000,000, 1/10 लाख आ रहा है। बट आंसर सारे परसेंटेज में गिवन है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 1/10,000 को डेसिमल में चेंज करो तो 0.0001, है ना, 0001 बनेगा। हाँ, और परसेंटेज तो आ ही चुका है, ये आपका बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 नंबर वाले क्वेश्चन का क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो आई होप आप सबने ये सॉल्व किया होगा, सबका आंसर यही बन रहा होगा, है ना। मैं तो यही चाहूंगा सबके मार्क्स अच्छे आए ना। अब रैंक जो जिसके लक में होगा वो मिलेगा, बट मैं आप सबके लिए अच्छा ही सोचूंगा कि सबके मार्क्स अच्छे हो, है ना। मार्क्स जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा होगा कि आप सब पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ कि अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेस फॉर ₹4,000 ईच। एक मैन है जो 4,000 में 2 हॉर्सेस को सेल कर रहा है, नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन द डील। पूरे डील में उसको ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है ना। इफ ही सोल्ड 1 हॉर्स एट गेन ऑफ 25%, अगर एक को वो 25% के गेन पे सेल किया है, तो बताओ दूसरे पे कितना उसको लॉस हो कि ओवरऑल उसको कोई गेन या लॉस ना हो। बहुत ज्यादा जो सोचने वाले लोग होंगे वो तो सीधे कहेंगे अरे यार एक पे 25% का लॉस हुआ है, एक पे 25% का गेन हो जाना चाहिए।
तो कोई लॉस या गेन नहीं होगा। बट वो लोग काफी प्रो लेवल वाले हैं, उतना दिमाग हम लोग के पास तो है नहीं, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे मेहनत, ठीक है। जो ज्यादा दिमाग वाले हैं वो तो नहीं, वो तो कर दिए होंगे 25%, ऑप्शन तो नहीं दिखा होगा, बट वो लोग सॉल्व कर दिए होंगे, है ना। बट चलो हम लोग ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं इसमें। तो 4000, देखना भाई, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट वाले का भी सेलिंग प्राइस 4000 और दूसरे वाले का भी जो सेलिंग प्राइस है वो 4000 है, बट हमें कॉस्ट प्राइस का कोई आइडिया नहीं है। बट पहले वाले के बारे में ये बोला है कि 25% क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन परसेंट 25% दिया हुआ है। तो हम लोग सीधा गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा के एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 लगा के हम लोग सीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गेन परसेंट 25 है, एसपी आपका 4000 है, माइनस सीपी एक्स कंसिडर कर लेते हैं और यहां वाला सीपी भी एक्स हो गया, इंटू 100 कैंसिल आउट करते हैं, 25 से 100 4 बार में कैंसिल हो गया, ये x का इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, और बाकी 4 का 4000 में 16000 और माइनस 4 का x में होगा तो 4x, माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, तो ये 5x हो गया। तो 5x की वैल्यू 16000 आ रही है, इस 5 को लेके डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू फाइनली आपको यहां पे मिलने वाली है, 5 से डिवाइड करो 3200, कितना आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस हॉर्स को सेल करने पे उसको गेन हो रहा है ना, उसका कॉस्ट प्राइस सिर्फ 3200 था, तभी तो वो 4000 में सेल किया है, तो उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। बट दूसरे वाले केस में क्या होगा कि उसका सीपी कुछ और होने वाला है, तभी तो यहां पे लॉस हो रहा है। एक बात सुनना, ओवरऑल उसको गेन या लॉस नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि टोटल जो इसका टोटल एसपी है, टोटल सेलिंग प्राइस है, वो 4000 प्लस 4000 8000 है, और टोटल जो सीपी होगा वो भी क्या होना चाहिए, 8000 होना चाहिए, तभी तो कोई गेन या कोई लॉस नहीं हो रहा है ओवरऑल। तो अगर इस वाले का सेलिंग कॉस्ट प्राइस 3200 है और टोटल कॉस्ट प्राइस 8000 है, तो गेस कर सकते हो कि दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, बिल्कुल गेस कर सकते हो। 8000 में से 3200 को माइनस कर दो, 4800, कितना, 4800 आ रहा है। इसका मतलब कि दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होने वाला है, तो वही लॉस परसेंट आपसे पूछा गया है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, तो 4800 माइनस 4800 अपॉन सीपी 4800, है ना, इंटू 100। तो आप ध्यान से देखो तो 00 से 00 कैंसिल, 8 से 48 6 बार में कैंसिल, 100/6 आ रहा है, 2 से कट कर दो तो ये 3 और ये 50 हो जा रहा है। तो 50/3% मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 16 इंटीग्रल 2/3% आपका आ जाएगा। मतलब सेकंड वाले हॉर्स पे उसको 16 इंटीग्रल 2/3% का लॉस होगा, तब जाके ओवरऑल उस डील में उसको ना कोई गेन होने वाला है ना कोई लॉस होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने के बाद फिर से मैं आपसे पूछूंगा कितने लोगों का अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। 10 वाला क्वेश्चन एक बार पहले देख लेते हैं। बोला कि इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/17 ऑफ अ सर्टेन नंबर। ये आप लोगों के लिए है, एक एग्जाम में आपसे ये पूछा गया कि एक नंबर का 5/17 फाइंड करो, बट उस लड़के ने गलती से 17/5 फाइंड कर लिया, तो जो उसका आंसर आ रहा है गलत वाला आंसर, वो सही वाले से इतना ज्यादा है, 264/119 ज्यादा है। तो सपोज कि जो वो नंबर है वो x है ना, वो नंबर क्या है, x है। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 5/17, बट आपने क्या फाइंड कर लिया, 17/5, बट आपका रॉन्ग वाला आंसर हो गया 17x/5, और आपको बोला गया था क्या फाइंड करने के लिए, 5x/17। तो जो रॉन्ग वाला आपने आंसर निकाला है वो ट्रू वाले से कितना ज्यादा है, 264/119। तो आप इसको इसके इक्वल कर सकते हो। आपको बोला गया था 5x/17 फाइंड करने के लिए, बट आपने फाइंड किया 17x/5,
तो बोला कि जो रॉन्ग वाला आंसर आ रहा है वो ट्रू वाले से इतना ज्यादा है, तो रॉन्ग वाले में से ट्रू वाले को माइनस करके इक्वल कर सकते हैं। बाकी सिंप्लीफाई करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करो तो 17 17 जा 289x हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 17 5 जा 85 इक्वल टू 264 अपॉन 119। 289x में से 25x, ये होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कई लोग एलसीएम वाला मेथड भी लगाते हैं, बट ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। 289 में से 25 को माइनस करोगे ना तो 264x अपॉन 85 इंटू 264 अपॉन 119। इस तरह का सिचुएशन हो अगर सिंगल सिंगल टर्म्स हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों साइड, तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो। तो 264 से 264 कैंसिल हो गया, 85 17 के टेबल में आता है 5 बार में, और 119 17 के टेबल में आता है 7 बार में, ठीक है ना, 7 बार में आता है। तो आपका ये हो गया x बाई 5, तो ये 5 को आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 7, यानी वो नंबर क्या रहा होगा 5 बाई 7 रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 5 बाई 7 वाला ऑप्शन जिसने करेक्ट टिक किया होगा उन लोगों का आंसर करेक्ट होने वाला है। तो अब मुझे जल्दी से बता दो कितने लोगों का 10 क्वेश्चंस में, मैथमेटिक्स के फर्स्ट 10 क्वेश्चन में अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों का हो रहा है, जल्दी से अपना नेम कमेंट में मेंशन कर दो, और जिनका एक दो गलत भी हुआ वो भी अपना मेंशन करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब सही है सर, है ना। मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जिनका 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन पूरा अभी तक करेक्ट जा रहा है ना। चलो, तो 10 क्वेश्चन जितने लोगों के हो गए जल्दी से अपना नाम कमेंट में मेंशन कर दो कि सर मेरे सारे के सारे 10 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग बाकी के 5 क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। उसके बाद जल्दी से हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैथ वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो, तो आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा, ये मैं आपसे होप रखता हूं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बोला इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड, है ना भाई। ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन होता है कि एक सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर या रेडियस कुछ भी डबल करके एरिया के बारे में पूछा जाए तो ऑलवेज उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। इवन ये क्वेश्चन स्क्वायर के केस में भी बन सकता है कि स्क्वायर है उसका साइड डबल कर रहे हैं तो एरिया बताओ, जब डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, और अगर उसको ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स एरिया जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये चीज आप याद रखो कि अगर रेडियस या डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं, तो मान लो इसका रेडियस r है तो इसकी एरिया कितनी होगी पाई आर स्क्वायर, और एक और सर्कल है जिसका रेडियस मान लो 2r हो गया तो इसकी एरिया कितनी होगी, फॉर्मूला वही रहेगा पाई, बट r की जगह पे क्या रखेंगे 2r और होल स्क्वायर कर देंगे, तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू आर स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ। और पाई आर स्क्वायर a था तो नया वाला एरिया जो a डैश है वो किसके बराबर आ गया, पाई आर स्क्वायर को अगर हम a बोल दे तो 4a के इक्वल आ जा रहा है। बट इस चीज को आप ऐसे ओरली ही याद रखो कि रेडियस या डायमीटर को डबल करोगे एरिया 4 टाइम्स जो है इंक्रीज कर जाती है। तो ये तो आप देख के टिक कर सकते थे, है ना, इतना टाइम इसमें कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, यार इस तीनों साइड को देख के ना जो एकदम नॉर्मल वाला बच्चा होगा वो क्या सोचेगा, तीनों साइड बिल्कुल अलग अलग है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेते हैं, और बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन तीनों साइड का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल आप हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट एक स्मार्ट बच्चा क्या सोचेगा, यार ये नंबर कुछ लग रहे हैं, पहचान के नंबर लग रहे हैं, 5 12 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यार अगर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना तो वो तीनों नंबर हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड होते हैं, लार्जेस्ट वाला हाइपोटेनस होता है, बाकी इसमें से अपने में कोई भी हो सकता है।
तो अगर इन तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। लार्जेस्ट वाला हाइपोटेनस होगा और ये दोनों में कोई एक परपेंडिकुलर कोई एक बेस हो जाएगा। तो यार अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तब तो बड़ी सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस 12 और इंटू हाइट 5। ये लगा दो, आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो 2 6 12, तो 6 5 कितना आ रहा है 30 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया बन जाएगी। बाकी आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी करोगे तो भी आपका आंसर 30 आने वाला है, बट टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, शकल से नहीं दिमाग से, है ना। शकल से स्मार्ट नहीं भी रहोगे तो काम चलेगा, बट दिमाग से स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी स्मार्ट रहो हमेशा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका वो मैंने जो सैंपल क्वेश्चंस भेजे थे आईटीएससी के लिए, उन क्वेश्चन से शायद ये मैच कर रहा है ना। मैं डिस्कस किया था तो मुझे याद आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन शायद उसमें था। तो ये तो आपके लिए समझो कि इनडायरेक्ट बोनस है ना, इनडायरेक्ट बोनस दे दिया मैंने। तो इसके लिए एक बार आप थैंक यू बोलो कमेंट में कि सर बहुत बढ़िया किए, सैंपल वाले क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, डिजिट वगैरह भी नहीं चेंज किया, डायरेक्ट वही क्वेश्चन ही है। तो अगर किसी को याद आ रहा हो तो इसका आंसर शायद 2 आया था, 2 आया था ना। चलो फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार और। तो 2 का पावर क्या है 4a-3 प्लस 10। इस डिवाइडेड बाई 6 को उधर भेजते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर कोई डिवाइड हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 6 7 जा 42 हो जाएगा। अगले वाले स्टेप में प्लस 10 को उधर भेजेंगे तो 2 का पावर 4a-3 इक्वल टू 42 में से 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 32। अब एक काम करते हैं, इसको 2 के पावर में चेंज कर देते हैं ताकि बेस सेम हो जाए। तो 2 का पावर 4a-3 और इधर हो जाएगा 2 का पावर 32 क्या होता है 5 होता है। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। 4a-3 इक्वल टू 5, तो -3 को ट्रांसफर करो प्लस हो जाएगा, सही जा रहा है ना। 4a-3, 4a-3 तो -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 8/4 यानी 2 मिल जाएगी आपको। यही आंसर उस टाइम पे भी आया था, इस टाइम पे भी आंसर वही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बन रहा है 2 बन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल मतलब समझते हो ना कि एक 90 डिग्री फिर 180 डिग्री फिर 270 डिग्री पे रोटेट करने पे मैच करे तो हम लोग कहते हैं ये सिमेट्रिकल है। तो R के साथ तो ऐसा होने वाला है नहीं, B के साथ भी नहीं होगा, F के साथ भी नहीं होगा, H वाला शो कर सकता है 180 डिग्री पे शो कर सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये P वाला तो नहीं होगा, S वाला भी नहीं होगा, W वाला नहीं होगा, X वाला हो सकता है, Z वाला नहीं होगा। बट 1 2 3 कर रहे हैं और ऑप्शन में तो 8 9 7 है, तो नन ऑफ दिस जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये आपने नन ऑफ दिस जितने लोगों ने ये किया होगा कि इसमें रोटेशनल वाली जो सिमेट्री है वो सिर्फ H O और X में दिख रही है, बाकी किसी में नहीं दिख रही है। 3 लेटर्स बस ऐसे हैं जिनमें रोटेशनल सिमेट्री दिख रही है, ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन इसी के लिए गिवन है। तो आप नन ऑफ दीज वाला टिक कर देना, कर दिए हो गया आपने, है ना, तो आपका सही हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का मैथ्स वाला सेक्शन शायद पूरा कंप्लीट हो गया। देख लेते एक बार, 12 13 14 सारा 15 तक कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आता है रीजनिंग वाला, ठीक है ना। तो जल्दी से हम लोग रीजनिंग वाला भी कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर अगला वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलो, तो अब जल्दी से पहले ये बता दो कितने लोगों का मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिनका 15 क्वेश्चन में 15 यानी 60 मार्क्स मैथ्स में आ रहे हैं। जल्दी से अपना नाम कमेंट करके बता दो। मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया है सारा मैथ्स का, जल्दी से बता दो कितने लोगों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, है ना। जल्दी से बता दो कितने लोगों के फुल मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, फिर हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलो, तो अगर रीजनिंग वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स
बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। पहली बात तो इस चीज को समझो यार, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि इसमें से बताओ वो ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जो यहां पे इस वर्ड में अगर हैं तो उनके बीच में यहां पे उतने ही लेटर उनके बीच में है जितना असली अल्फाबेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लो कि आपका सी ओ है, तो सी और ओ के बीच में कितना गैप है? यहाँ पे एक भी गैप नहीं है। और मेन अल्फाबेट में बताओ क्या ये आसपास होते हैं? सी और ए आसपास आते हैं? नहीं, तो ये मैच नहीं कर रहा है। सी का एन के साथ देखा जाए तो सी का अगर एन के साथ देखोगे तो सी और एन के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है यार अल्फाबेट में। सी और एन कितना दूर है? यहाँ पे बस एक का गैप है, ये भी सही नहीं है। सी और एस के साथ भी वही कहानी है, यहाँ पे दो का गैप है और वहां पे बहुत गैप होता है। सी और ई की बात करें तो सी डी ई बस एक गैप के में वहां आता है, यहाँ ज्यादा गैप लग रहा है। सी क्यू में भी वही होगा, सी यू में भी वही होगा, सी में वही होगा। सी एन थोड़ा सा देखना चाहिए हम लोगों को, सी एन थोड़ा एक बार देखते हैं। तो सी के बाद वहां पे अल्फाबेट में क्या आता है? डी ई एफ जी एच आई जे के, बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। सी में होगा नहीं, सी में होगा नहीं, सी एस में नहीं होगा। ओ एन जो है वो परफेक्ट लग रहा है। देखो ओ एन यहां पे भी पास में है और वहां पे भी क्या होते हैं? पास में होते हैं। तो इस तरह के आपको पेयर ढूंढने हैं। आप ढूंढना, जितने लोगों के 6 पेयर्स मिले होंगे वो आंसर आपका सही है। तो आई मुझे ये समझ में क्या इसमें करना है वो बात मैं ये समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्या इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स ढूंढने हैं जिनमें यहां जो डिफरेंस है वही सेम डिफरेंस असली वाले अल्फाबेट में होता है। तो उन लेटर्स को आपको ढूंढ लेना है ना? उन लेटर्स को आपको क्या करना है? ढूंढ लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, है ना? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि हर्ष स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग साउथ। हर्ष जो है वो साउथ को फेस कर रहा है। साउथ नीचे होता है ना भाई। सपोज करो यहां से चलना शुरू किया, साउथ में गया कितना दूर? आफ्टर 15 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। अगर कोई आदमी 15 मीटर इधर ट्रेवल किया साउथ की तरफ, फिर वापस से वो किधर टर्न कर रहा है? राइट। तो उसका राइट तो इधर ही होगा ना, इधर राइट की तरफ टर्न ले रहा है। वॉक 10 मीटर्स, राइट में टर्न होने के बाद वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। 3 मीटर, वॉक 10 मीटर्स एंड टर्न टू हिज लेफ्ट। उसके बाद वो अपने लेफ्ट में टर्न कर रहा है नीचे ऐसे। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट नीचे होगा ना? हाँ, हिज लेफ्ट। अगेन आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स ही टर्न टू हिज लेफ्ट। 5 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो फिर से, अब ये नीचे जा रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो 5 मीटर करने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट। तो बताओ किस डायरेक्शन में वो अभी जा रहा है? तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट होता है। तो आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 18 वाला क्वेश्चन देख लो। 18 वाला क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, ठीक है? 18 वाला कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर, सेम क्वेश्चन है यार, जो वहां पे था ना वही सेम पेयर है। और इसमें सिर्फ जो है आपका जी एच आई डी आई, देखो जी और आई जो है वो पास में दिख रहे हैं ना? नहीं, जी और आई में तो जी एच आई होता है, यहाँ पे पास में है। तो कौन कौन सा पेयर है? सेम पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी है। तो डी और आई में तो होगा नहीं, आई जी में होगा नहीं, जी और आई में होगा नहीं, आई टी में होगा नहीं, टी और ए में होगा नहीं, ए और एल में हो नहीं कोई वो नहीं यार। डी और जी, डी आई जी की बात करें, डी ई एफ होता है। आई और डी में भी ज्यादा गैप होता है, डी ई एफ जी। डी और टी में तो भी, ए और डी में शायद देखना, ए के बाद बी सी डी, ये भी तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। जी और एल और जी में देखा जाए तो जी एच आई जे, जी एच आई जे, जी एच जी एच आई जे के नहीं हो रहा है, ठीक है? एक ज्यादा हो जा रहा है। आई और टी में, आई टी में भी तो बहुत गैप है। ए और टी में, डी और एल में तो होगा नहीं, डी और ए में होगा नहीं, डी और टी में होगा नहीं, डी का जी में, डी का किसी के साथ नहीं बन रहा है। आई और जी का,
आई और जी का जी एच आई कंटिन्यूस हो जा रहे हैं। आई का आई के साथ होगा नहीं, आई का टी के साथ होगा नहीं, आई का ए का आई का एल के साथ, आई का एल के साथ हो सकता है क्या? आई जे जी एच, आई जे के एल, बस दो का गैप होता है, यहाँ ज्यादा है तो आई का भी नहीं हो रहा है। जी का देख लेते हैं, जी का आई के साथ होगा नहीं, जी का टी के साथ होगा नहीं, जी का ए के साथ होगा नहीं। ए और टी का हो तो पास में आ रहा है ना। इसमें कोई एक पेयर बन रहा है शायद, एक पेयर कोई बनना चाहिए। यहाँ पे देखो बी ई एफ जी एच आई, डी का बन नहीं रहा है, आई का नहीं बन रहा है, जी आई का, टी का आई का ए के साथ, आई का एल के साथ, आई आई जे के एल होता है, यहाँ एल ज्यादा दूर है ना। डी का एल के साथ बन नहीं रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे होता है, ई एफ जी एच आई जे ज्यादा हो जा रहा है, ओरिजिनल वाले में यहाँ गैप कम है, ठीक है। तो जी किसके बीच, कौन सा वाला, टी टी के बीच में हो नहीं रहा है, डी और ए के बीच में बन नहीं रहा है, एच आई जे के, एच आई जे के हो नहीं रहा है। डी डी, टी और एल के बीच में, एल, टी और एल में तो होगा नहीं। टी और आई के बीच में क्या बहुत दूर होता है ना, टी और आई तो होगा नहीं, आई टी, कोई एक पेयर तो बन रहा है ना, कोई एक पेयर आपका इसमें बनेगा, ढूंढ के आप देख लो, इसमें एक पेयर आपका बन रहा है, इस टाइम पे दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है, कोई एक पेयर इसमें आपका बन जाएगा। उसके बाद ढूंढ लेना है, ठीक है ना, इसमें अभी कभी दिमाग पे आ नहीं रहा है, बनाओ इसमें कोई एक पेयर तो बन रहा है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, लेकिन एक पेयर कोई इसमें आपका बन रहा है, तो आप उस चीज को यहाँ पे कर लो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है देखो, पॉइंटिंग टू कार्तिक, कार्तिक की तरफ पॉइंट करते हुए विवान क्या कह रहा है, विवान है और कार्तिक, विवान कह रहा है कार्तिक के बारे में कि हिज मदर, इनकी दो मदर हैं, माइनस से हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट करते, तो कार्तिक की जो मदर है, मदर्स ब्रदर, और इनके जो भाई हैं, मदर के जो भाई हैं वो कौन है, इज द फादर ऑफ माई सन, मेरे सन के, मेरे सन के, हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन, तो भाई मेरे सन का, यानी विवान कह रहा है कि मेरे सन के उसके जो भाई है वो फादर है, तो यार कोई आदमी खुद के सन का ही तो फादर होता है ना, यानी ये जो विवान है वो यही है ना, ये दोनों चीजें सेम है, तो इसका मतलब कि जो विवान है वो कार्तिक की मदर का ब्रदर है, तो इसका मतलब जो विवान होगा, कार्तिक, विवान, कार्तिक जो है विवान का क्या लगने वाला है, नेफ्यू लगने वाला है, यही शायद पूछा है कार्तिक विवान से कैसे रिलेट करता है, तो बोल देना कार्तिक विवान का क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अच्छा ये वाले में आप जिसका पेयर बन रहा है वो कमेंट करके बताओ कौन सा बन रहा है, हम लोग अभी यहाँ पे मुझे जल्दी से दिख नहीं रहा है, तो जिसका बन रहा है वो जल्दी से कमेंट करके बताना, है ना, कौन सा वाला पेयर बन रहा है, कोई एक बन रहा है यहाँ पे। आगे वाले में देखते हैं क्या बोल रहा है 20 वाले में, 20 वाले में क्या बन रहा है देखो, कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट 6
8th 10th एंड 12th टर्म्स लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में फर्स्ट, सिक्स्थ, सिक्स कौन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टी होगा, 8th 10th और 12th। इन वर्ड्स का यूज करके कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। बनाते देखो, ए है और टी है, और कौन कौन सा है, ए टी सी यू, ए टी सी यू और लास्ट में ई। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ए टी सी यू ई। और फिर जो वर्ड बनेगा उसका देन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड वुड बी योर आंसर। जो वर्ड बनेगा उसका सेकेंड लेटर हमको। बाकी आगे क्या बोला, इफ मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो आपका आंसर एक्स होगा, एंड एक भी नहीं बन रहा है तो आपका आंसर वाई होगा। बनाते हैं यार, पहले देखो क्या बन रहा है कि ए टी सी यू ई, ए टी सी यू, तो अच्छा ए सी, हाँ ये बन सकता है ना, ए सी यू टी ई, ए सी यू, एक्यूट होता है ना, एक्यूट एंगल हमने पढ़ा है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड आपका बन रहा है। तो अगर एक्यूट बन रहा है तो इसका सेकेंड लेटर आपको बताना है, तो इसका सेकेंड लेटर क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो सी वाला जो है ना वो आपका ऑप्शन, सी लेटर भी बन रहा है और सी वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, राज इज द ब्रदर ऑफ अमन। राज जो है ना वो ब्रदर है अमन का, ये राज हो गया, ये ब्रदर है अमन का। ठीक बात है। मैं जब ये वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ ब्लड रिलेशन वाला, तो मैं उसमें कुछ साइन बताता हूँ, उसी साइन के हिसाब से मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा ये क्यों, कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, ये सब होता है, ठीक है ना, सबका एक तरीका होता है ड्रॉ करने का। तो दो भाई भाई होते हैं तो उनके बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंडिकेट करने के लिए। राज इज द ब्रदर ऑफ अमन, श्रुति इज द मदर ऑफ द अमन, अमन की मदर, ऐसे ऊपर करके बनाते हैं और माइनस लिखते हैं, ऊपर करके माइनस लिखेंगे तो मदर, ऊपर करके प्लस लिखेंगे तो फादर, ऐसा करके नोटेशन होता है। तो आप जब पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। श्रुति इज द मदर ऑफ अमन एंड वाइफ ऑफ अमित। श्रुति जो है वो अमन की मदर है लेकिन अमित की वाइफ है, इट मींस कि अमित इसके क्या होंगे, फादर। अब जब कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग ऐसे एरो लगा के लिखते हैं, ठीक है ना, ये अमित है, ये कौन है, अमित। ये श्रुति है, ये श्रुति है, ठीक है। अमित की वो वाइफ है और अमन की मदर है। इफ सौम्या इज द मदर ऑफ अमित, सौम्या जो है अमित की मदर है, तो यहां से फिर ऊपर चले जाएंगे, ये सौम्या है, ठीक है ना, वो अमित की भी मदर है। देन हाउ राज रिलेटेड टू सौम्या, राज जो है वो सौम्या से कैसे रिलेट कर रहा है, तो भाई की मदर, भाई की मदर क्या होंगी भाई, अच्छा सौम्या से पूछा है ना, ये तो वो है, श्रुति है, सौम्या से कैसे रिलेट कर रहा है, तो देखो राज का अमन ब्रदर है, ब्रदर की मदर, मदर हो गई फादर, नहीं फादर की मदर, तो राज जो होगा उसकी एक ग्रैंड मदर है, तो लेकिन पूछा राज क्या लगेगा सौम्या का, तो राज जो है वो सौम्या का ग्रैंड सन लगने वाला है, नहीं, क्योंकि सौम्या जो है वो ग्रैंड मदर है, तो राज जो होगा वो ग्रैंड सन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको डील करना है ना। 24 हो गया, बस एक लास्ट क्वेश्चन हमको और शायद अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन है, अच्छा 21 वाला भी रह गया था, नहीं 21 और 22 रह गया था, फिर 25 है। चलो मैं सोचा इतना जल्दी कैसे, फिर 24 3 भी है, 4 क्वेश्चंस और रह गए, जल्दी से इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जल्दी से इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 को पहले डील करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 18th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, द 18th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, 18th फ्रॉम लेफ्ट, ये ना लेफ्ट आपका 18th काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18th मिल गया ये वाला, 18th। इससे क्या करना है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, इसका थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये 4 जो है आपका आंसर बन जाएगा। इस गिवन अरेंजमेंट में लेफ्ट से 18 वाले का थर्ड लेफ्ट आपको बताना था, तो 4 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, कह रहा है कि मोहित रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 16th नंबर पे कौन है, मोहित है, एंड 12th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से उसकी रैंक कितनी है, 12th है। ये तो बड़ी सिंपल है यार। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ऐसा कभी भी मिल जाए ना, अगर एक कोई स्टूडेंट का ऊपर से और नीचे से रैंक पता चल जाए तो सिंपल सी कहानी है, क्या करो, 6 में 12 ऐड करो और 1 माइनस कर दो। क्यों एक माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 6 और 12 दोनों एक ही आदमी का रैंक है, तो दोनों दो बार ऐड हो चुका है, तो एक बार माइनस कर देंगे, तो 6 + 12 कितना हो जाएगा, 28 हो रहा है, और 28 में से एक माइनस कर दो, 27 स्टूडेंट्स जो होंगे वो उस क्लास में हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन दे दिया था। आगे देखो, इस वाले में कह रहा है कि इनटू को माइनस से रिप्लेस कर दो, प्लस को डिवाइड से, माइनस को प्लस से, डिवाइड को इनटू से, तो बताओ ये क्या बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं यार, है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे नोट करके। तो 136 है ना, 136 प्लस को किससे रिप्लेस करना है, डिवाइड से, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे। फिर क्या करना है, माइनस, फिर लिखते हैं डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है, इनटू से, तो पहले हम यहाँ पे 4 नोट कर लेते हैं, फिर इनटू कर देते हैं, और 5, फिर माइनस आ रहा है, माइनस को क्या करना है, रिप्लेस करके, माइनस डिनोट्स प्लस, तो प्लस कर लो, फिर 68 नोट कर लेते हैं, और इंटू 75, इंटू को क्या लिखना है, इंटू को लिखना है माइनस, तो -75। अब बोर्ड मास सिंपल लगा के सॉल्व करो, तो 136 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 34 आ रहा है, इंटू 5 प्लस 68 माइनस 75, है ना, पहले डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 34 5 जा 170, 170, हाँ, प्लस 68 माइनस 75, अब ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करना, तो 170 प्लस 68 138, 138 माइनस 75, तो कितना हो जा रहा है, 138 में से 75 को आप माइनस करोगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, है ना, 8 में से 5 3, 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये तो 63 आ जा रहा है ना, कितना आ जा रहा है, 63। कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, आंसर तो कोई अच्छा, एक बार मैच कर लो भाई, क्या बोल रहा है, 130 प्लस को किससे इंडिकेट करना है, प्लस प्लस को डिवाइड से, सही किया, फिर 4 है, डिवाइड को किससे, मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई 5 हो गया, माइनस को प्लस से, प्लस 68 कर दिया, इनटू को इंटू 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 मल्टीप्लाई को -75 करना था, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले डिवाइड कर दिया, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 34 हो गया, 34 इंटू 5 प्लस 68 माइनस 75, 34 5 जा, ओ यार यहां मिस्टेक हो गया, नहीं यहां पे मिस्टेक हो गया आपका, 238 होगा ना, ये जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 238, तो 238 में से माइनस करो तो 8 में से 5 3 होगा, और 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा, फिर 1 यहाँ पे 163 जो है वो आंसर आपका बन रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, वो कट रहा है ना, चलो, तो कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, डिटेल को लिखा हुआ है EGUCJN, तो बहुत सिंपल दिख रहा है यार, ये तो D से E, DE, EFG, 2 गैप आ गया है, और STU फिर कंटिन्यूअसली है, तो E से D से E एक आ गया है, E से FG एक गैप करके आ गया है, फिर T से U जस्ट आ गया, तो ऐसा देखो इसका क्या बनना चाहिए, H से जस्ट आगे क्या होगा, HI, और I से JK, तो IK देखो किस में आ रहा है, IK इसमें नहीं है, इसमें बस एक ही ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा आप एलिमिनेट करके भी चलना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लेटर लिख दिया तब जाके ऑप्शन टिक करेंगे, ऐसे 2 लेटर लिखने के बाद एक बार मैच कर लो कि क्या बाकी सारे ऑप्शन में भी मैच कर रहा है कि बस कोई एलिमिनेट हो गया है,
तो देखे सिर्फ 2 लेटर लिख रहे हैं उतने में ही, आई के और किसी में है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब मुझे बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका रीजनिंग वाले में भी 10 आउट ऑफ 10 जा रहा है, और टोटल मैथ प्लस रीजनिंग दोनों में कंप्लीटली मिलाकर हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 25 में 25 पूरा का पूरा करेक्ट हो रहा है? जल्दी से अपना नाम मेंशन कर दो कमेंट में कि सर मेरे 25 में 25 करेक्ट जा रहे हैं, यानी मेरे कितने मार्क्स, 100 मार्क्स हमने अचीव कर लिया है। आगे आने वाले 100 में देखता हूं क्या होता है, बट पहले ये बताओ कितने लोगों का अभी तक का 100 मार्क्स अभी आ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? जल्दी से अपना नाम कमेंट में मेंशन करो, फिर हम लोग अगले वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनका 100 में 100 आ रहा है, या जिनका कम भी आ रहा है? जल्दी से अपने मार्क्स आप कमेंट में लिखो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हम लोग रैंक आप आपस में भी गेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो नहीं कमेंट करेंगे, बट ऐसा नहीं है, कुछ एक रफ आइडिया तुम लोग को मिल जाएगा। तो कमेंट में जल्दी से बताओ कितने लोगों के 25 में 25 क्वेश्चन अभी करेक्ट आ रहे हैं, या अगर कम भी आ रहे हैं तो अपना क्वेश्चन लिख के बताओ सर इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। और जो क्वेश्चन के आपके डाउट थे, मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई भी मैंने बहुत ज्यादा स्किप करके आगे नहीं बढ़ा हूं, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे इन 25 क्वेश्चंस में। और जल्दी से आप बता दो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, कमेंट करके जल्दी से बताओ कितने लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, वैसे मैं पता कर लूंगा, मैं तो चाहूं तो पता हो जाएगा कि किससे कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट आप बताओगे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा ना कि कितने किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग अगला वाला कर रहे हैं। अगला वाला शिफ्ट हम फिर से स्टार्ट करेंगे, पहले आप बताओ इसको।